हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है होम विजिटिंग। तो भाई होम विजिटिंग कोई नॉर्मल या बिल्कुल माइनर सी चीज नहीं है। तो होम विजिटिंग जो है वो हमारी बहुत ही वास्ट एरियाज के अंदर ये चीजें की जाती हैं। तो होम विजिटिंग का मतलब यहाँ पर बताया गया, बैकबोन होती है हमारी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी की जो सेवा करते हैं उसकी बैकबोन इसीलिए होती है क्योंकि घर घर जाकर के लोगों की देखभाल की जाती है इसमें। और जो पर्पज होता है इसके अंदर होम विजिटिंग के पर्पज क्या होते हैं हमारे, क्योंकि सिंपल नर्सिंग केयर जो है वो घरों तक पहुंचाई जाती है इसके अंदर। और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, तो इसमें जो बीमारियां होती हैं उसकी रोकथाम की जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसमें जो फैमिली जो इंसान है या उनके घर वाले हैं तो उनकी सभी की हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। तो ये हमारा पर्पज रहता है हेल्थ विजिटिंग का भी, घर जाकर के हमें सारी की सारी सुविधाएं जो है नर्स प्रोवाइड कराती है। तो भाई नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। तो भाई होम विजिटिंग ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी जब सोचा और किसी के आप घर जाके बैठ गए, तो ऐसे होम विजिटिंग नहीं होती है। उसके लिए कुछ हमारे प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत लागू होते हैं जिसके जरिए हम जा करके लोगों की देखभाल करते हैं। तो होम विजिटिंग में क्या करना चाहिए, सबसे पहले होम विजिटिंग शुड बी द मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल्स। तो लोगों की जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होम विजिटिंग कर रहे हैं वो लोगों की जरूरत के हिसाब के अकॉर्डिंग करेंगे। इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्लान्स विजिटिंग प्रोग्राम। और आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपका जो प्लानिंग प्रोग्राम है उसका पार्ट होना चाहिए कि भी हमने ये प्लान किया है, ये गोल्स है हमारा, इसको अचीव करना है, ये प्लान बनाया है, ये हमारा प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंगली आप विजिट करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया कलेक्ट करेंगे सारी की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैमिली पर्टिकुलर एंड द कम्युनिटी इन जनरल। दैट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इनकम, रिलीजन, रिसोर्सेज, कस्टम एंड कल्चर। तो अपने सारी की सारी जानकारी प्राप्त करनी है, सारी की सारी जानकारी जो फैमिली जो परिवार है उसका क्या उसकी इनकम है, कहाँ वो रहता है, कितना कमाता है, क्या धर्म है, क्या क्या रिसोर्सेज है काम करने के, क्या जाति है, किस तरीके की संस्कृति, वो सारी की सारी बैकग्राउंड आप इन्फॉर्मेशन आप लोगे उसकी। आइडेंटिफाई करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली। तो आप सारी के सारे परिवार के अंदर कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे आप। और यूज करेंगे अपना सेफ टेक्निक स्किल ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर। तो जितने भी नर्सिंग प्रोसीजर हैं उनको यूज करने के लिए सेफ्टी का तो ध्यान रखेंगे। जो भी स्किल आपके अंदर, जो भी कला है, टेक्निकल चीजें जो आपने सीखी हुई हैं उसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है हेल्थ टीचिंग। तो भाई स्वास्थ्य के बारे में आप जो भी सिखाएंगे या जो भी शिक्षा देंगे, श्योर ऑफ व्हाट यू डिस्कस ऑफ साइंटिफिक साउंडनेस। तो आप वही बातें करेंगे जो साइंटिफिक हैं, जो वैज्ञानिकल चीजें हैं, उन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे जो कि उस टाइम सही है। ठीक है, ऐसे यहीं कहीं से कोई बातें नहीं उठानी है, उस टाइम के लिए जो चीज साइंटिफिक है उसी चीज के बारे में बात करेंगे हेल्थ की। नेक्स्ट उन्होंने बताया है अप्रोच ऑफ द फैमिली शुड बी द काइंड एंड कंट्रोल्स विद द व्यूज ऑफ द गेन दैट द कॉन्फिडेंस। तो आपने क्या करना है, आपने जो पूरा का पूरा परिवार है उसको पूरी दयालुता के साथ, पूरे अच्छे व्यवहार के साथ आपने डील करना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और वो आपके साथ पूर्ण घुल मिलकर आपके साथ बात कर सके और आगे अपनी हेल्थ को अच्छा कर सके। तो आगे देखते हैं इसमें। तो आगे इसमें देखेंगे प्लानिंग एंड एवोल्यूशन। तो हम एवोल्यूशन करेंगे। अब किसी भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी प्लान, कोई भी गोल्स अचीव करने के लिए आप कोई भी चीजें या कोई भी प्रोग्राम आप रखते हैं तो उसका एवोल्यूशन किया जाता है कि जो चीजें हो रही है क्या वो सही हो रही है। तो प्लानिंग की जाती है पहले और फिर लिया जाता है उसका एवोल्यूशन। तो इसके अंदर देखेंगे हम कौन कौन सी चीजें आ जाती है। प्लानिंग, आर्ट एंड साइंस। प्लानिंग जो है वो एक कला है, एक विज्ञान है। पर्पज क्या होता है प्लानिंग का भी, अचीव की जाती है डेफिनेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं और जो हमारे स्पेसिफाइड जो चीजें होती हैं वो अवेलेबल सोर्सेज। तो इसमें प्लान क्या बनाया जाता है, प्लान ये बनाया जाता है कि भी एक साइंस है, एक कला है, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जो भी चीजें हमारे पास है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, उन्हीं को लेकर के हम अपने प्लान को सक्सेस करें, हम अपने गोल को अचीव करें। ठीक है, तो ये चीज अच्छी रहती है। ये नहीं कि भी हमारे पास तो ये चीज नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी में, उसी दायरे में, उसी लिमिट में रह करके हम अपने काम को पूरा करें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आ जाता है, फर्स्ट आपने क्या करना है, मेक ए सर्वे ऑफ प्रिपेयर ए मैप। तो सबसे पहले आपने एक नक्शा बनाना है सर्वे का कि भी हमने सर्वे कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज में करना है। तो सारी की सारी जो एरिया है उनकी डिटेल्स आपने बनानी है। और टोपोग्राफी यानी कि सारे के सारे एरियाज में कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे गलियां हैं, कहाँ पे टूटी फूटी जगह है, कहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, कहाँ पे अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं, और गांव की जो लोकेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन कितनी है गांव की, रोड कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लेनी है और मैप इसका बना लेना है और कलेक्ट करनी है सारी की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी, कैसा किस तरीके का समाज है, क्योंकि उसमें सारी तरीके के समाज देखे जाते हैं कि भाई किस लेवल का समाज यहाँ पर रह रहा है। और प्रिपेयर की जाती है, फैमिली फोल्डर तैयार किए जाएंगे और इंडिविजुअल कार्ड जो है वो तैयार किए जाएंगे ताकि उसमें सारा का सारा डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, मेंशन किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की आपने प्लान करके चलना है। जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है तो उसमें माताओं के या उस जो बच्चे होते हैं हमारे जो पैदा हुए हैं उनके नाम भरे जाते हैं और महीने टू महीने उनको इंजेक्शन लगाया जाता है तो उनके कार्ड बनाए जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के कार्ड बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की जब प्लानिंग करके चलते हैं तो उसमें बहुत फायदा रहता है और गोल्स को अचीव करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
तो नंबर 2, आइडेंटिफाई द फैमिलीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन नीड होम विजिटिंग। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये परिवार में किसको किस तरीके की विजिटिंग की जरूरत है। सबसे पहले ये देखेंगे कि भी कौन से परिवार हैं जिनको विजिटिंग की जरूरत है। ऐसे नहीं सब परिवार में सभी स्वस्थ है, सब अच्छे से चल रहा है और वहां पर आप विजिट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। और यूजुअली जो एंटीनेंटल और पोस्टनेंटल केसेज है वहां जाएंगे, जो कि गर्भवती महिला है, प्रेगनेंसी जो डिलीवरी से पहले का जो टाइम होता है, डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है, इस तरीके के केस हैं, या इन्फेंट है जो डिलीवरी हुई है, बच्चे कोई छोटा बच्चा है या कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमार हो, तो वहां पर आपका क्या है, होम विजिट करना ज्यादा जरूरी होता है और वहीं पर आप होम विजिट करेंगे। अटेंड ट्रीटमेंट सेंटर, और ऐसे लोग जो कि ट्रीटमेंट लेने के लिए या फिर अपनी हेल्थ की फैसिलिटी लेने के लिए सेंटर पर या पीएचसी या सीएचसी सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को होम विजिटिंग में सबसे पहले शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट है हमारा जो विजिट होती है, तो उसमें देखेंगे ऑन द फर्स्ट विजिट। तो पहली जो विजिट है उसमें देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ नर्स को क्या करना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उनके साथ इंट्रोडक्शन करोगे, अपने बारे में बताओगे, और मतलब कि अपने बारे में बताओगे, परिवार की जानकारी लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि किस उद्देश्य से आप यहाँ विजिट करने आए, क्या पर्पज है आपका विजिट करने का। ठीक है, टेक शुड इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल फॉर्मल गिविंग प्लेंटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड आस्क क्वेश्चन एंड राइज डिस्कस। तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए कि आप जो है जो जेन्युइन बातें हैं, इनफॉर्मल बातें हैं, वही करें, और उनको अपॉर्चुनिटी भी दें कि भी वो आपसे सवाल कर सकें, और जो आपकी डिस्कशन है या जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले और आपको भी मौका मिले। ठीक है, तो वही आपके रिश्ते नाते नहीं निकालने या फालतू की बातें इधर उधर की नहीं करनी है। जिस पर्पज के लिए आप गए हैं, तो उनको भी चांस देना चाहिए कि वो आपसे सवाल पूछ सके और आपसे बातें कर सके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लेना है नर्सिंग बैग। ऐसे ही नहीं चले जाना है खाली हाथ, टेक द नर्सिंग बैग आप लोगे, और ट्रीट माइनर इलनेस से, और जो छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी करेंगे। एडवाइस भी दे सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी, अगर जरूरी है तो हॉस्पिटल में जाने की सलाह भी देंगे। अंडरटेक इम्यूनाइजेशन वेयर नेसेसरी, और इम्यूनाइजेशन टीका करने की भी सलाह दे सकते हैं अगर जरूरी है तो। ठीक है, गिव हेल्थ इंस्ट्रक्शन से, और आप उनको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दे सकते हैं उनकी हेल्थ के बारे में, पर्सनल चीजों के बारे में और इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में। ठीक है, अपनी खुद की सफाई, बाहर के वातावरण की सफाई, पर्सनल सफाई, घर की या हेल्थ की सब चीजों की जो हाइजीनिक चीजें होती है, उन सभी चीजों के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है फॉलो। तो फॉलो पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि भाई आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है होम विजिटिंग का, वो फॉलो अप होता है। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिव वेयर फॉलो। तो आपने देखना है कि भी जो बातें आपने बताई हैं, जो चीजें आप बताई है, बताया आपने कम्युनिटी को, लोगों को, फैमिली को, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं वो कितने फॉलो कर रहे हैं उसमें से, एंड गिव क्रेडिट एंड व्हाट दे हैव डन। और आपने देखना है कि वो जो लोग हैं वो आपके बताए हुए निर्देश पर का कितना पालन कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपने क्रेडिट देना है और उन लोगों को बताना है कि भी आपने ये बहुत चीजें जो है बहुत अच्छी की हैं, तो ये सारा का सारा क्रेडिट भी आप उनको देंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आपको और अच्छा करना चाहिए, आपको किस तरीके से ये चीजें पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉलोअप का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आप क्या देखेंगे, आप अचीव अगेंस्ट द गोल। तो गोल्स जो हैं उनको अचीव करने की जो चीजें होती हैं, उसके अगेंस्ट जो चीजें होती हैं वो देखेंगे कि भी हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर वो अगले नहीं बता पा रहे हैं, पेशेंट जो है वो नहीं हमें बता पा रहे हैं, कौन सी चीजें मेरी रुकावटों के रूप में आ रही हैं। तो इसमें क्वेश्चन अराइज आर, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए। आप क्वेश्चन पूछोगे तभी प्रॉब्लम ओवर के सामने आएगी। विजिटिंग हैज बीन यूजफुल, क्या हम जो विजिट कर रहे हैं क्या वो लाभदायक है, क्या लोगों को फायदा हुआ है इस चीज से, क्या लोग अवेयर हुए हैं इस चीज से, कौन कौन सी डिफिकल्टी आ रही हैं, तो इस तरीके की चीजें हमें देखनी होती हैं। वट मोर नीड टू बी डन, और कौन कौन सी जरूरतें हैं जो भी पूरी करनी है, जो भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो एवोल्यूशन के अंदर हम सारी की सारी जो अगेंस्ट चीजें हैं, हमारे गोल्स अचीव करते हैं जो हम, उसके जो अगेंस्ट जो चीजें हैं, जो हमारी रुकावटें बन करके आ रही है, उन सभी सवालों के जवाब आपने लेने हैं। तो एवोल्यूशन में यही चीजें देखी जाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, ये था हमारा प्रिंसिपल्स और एवोल्यूशन कंप्लीट, और आगे देखते हैं इसमें पॉइंट्स हैं या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। तो भाई ये तो हमने देख लिया था, प्लानिंग और एवोल्यूशंस हम समझ चुके हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, होम विजिट के, तो होम विजिट ऐसा ही नहीं है कि आप होम विजिट के लिए जाएंगे तो आपको खाली हाथ नहीं जाना है, आपको लेके जाना है बैग। तो अब हम देखेंगे कि वो बैग है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या टेक्निक होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बैग कैसा होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो मटेरियल ही देखेंगे, आप बैग जो है वो कनवास का आपने कुछ भी लेके नहीं चल देना, जैसे इन्होंने बताया उसी तरीके से आपने बैग को यूज करना है। कनवास लेदर और लाइट मटेरियल का, यानी कि हल्का होना चाहिए बैग, कनवास लेदर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो जो बैग होते हैं वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। तो क्या चाहिए आपको, कैन बी कैरी बाय द हैंड ऑन द शोल्डर, और ऐसा होना चाहिए बैग कि आप अपने हाथ पे या शोल्डर पे इसको कैरी कर सकें। ठीक है, दूसरा बैग शुड हैव द आउटसाइड पॉकेट, और बैग जो है उसके बाहर वाली जो पॉकेट है उसमें होनी चाहिए एक नोटबुक, ताकि आप किसी की भी प्रॉब्लम कुछ भी आपने नोट करना वो नोट कर सकें। ठीक है, एक टेप होनी चाहिए जिसमें लेंथ जो मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, टेप मेजर होना चाहिए उसके अंदर, एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक प्लास्टिक की सीट होनी चाहिए, एक टॉवल होना चाहिए हाथ साफ करने के लिए, एक साबुन होना चाहिए।
ठीक है। एक साबुन रखने के लिए सोप डिश होनी चाहिए एंड नेल्स को साफ करने के लिए नेल ब्रश होनी चाहिए। तो ये कुछ हाइजीनिक चीजें होती हैं साफ सफाई की, ये आपने रखनी है और ये आपने अपने हाथों को भी साफ करना है। एक पेशेंट को देखने के बाद जब दूसरे पेशेंट के पास आप जाएंगे तो अपने अपनी क्लीनिंग करनी है और खुद स्वस्थ रहने के लिए भी अपनी क्लीनिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब सोप डिश ये सब चीजें कोई नहीं रखता है, अब सीधा सैनिटाइजर वगैरह जो अलग अलग जो चीजें हैं वो हमारी चल चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो चेंज हो चुकी हैं हमारी, तो वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैग टेक्निक के अंदर। तो इन्होंने बताया है ऑल द सेम बैग में हैव बी यूज्ड सेवरल होम, एवरी एफर्ट शुड बी द मेड टू कीप द बैग एज क्लीन एज पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं कि सेम घरों में आप एक ही बैग यूज करते हैं, यानी कि सेवरल होम, बहुत सारे घरों में एक ही बैग आप यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है हर घर के लिए आप अलग बैग थोड़ी रखेंगे, तो आप बहुत सारे घरों में एक ही बैग यूज करते हैं। आप जो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, बैग को क्लीन रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। तो बैग को क्लीन रखने के लिए आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो वही बैग को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, न्यूज़पेपर बिछाएंगे अपने बैग को रखने के लिए या प्लास्टिक शीट जो है वो बिछाएंगे सरफेस पे। तब आप बैग को रखेंगे क्लीन एरिया के अंदर। और उस पे बैग रखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उसमें जो बच्चे और जो एनिमल्स हैं उन वो आसपास उसके बैग के नहीं आने चाहिए, वो बैग के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें और कुछ ना कुछ बिछा करके ही आप अपना बैग रखें। दूसरा, आप क्या करेंगे, जो वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर इच द बिफोर ओपनिंग द बैग, और आपने बैग को खोलने से पहले अपने हाथों को साबुन से साफ कर लेना है। ठीक है, पानी और साबुन से अपने हाथों को साफ करेंगे, उसके बाद अपना बैग खोलेंगे। ठीक है, रिमूव ओनली व्हाट इज नीड्स, और आपने वही चीजें बाहर निकालनी है जिनकी जरूरत है, एक्स्ट्रा चीजों को आपने हाथ नहीं लगाना है। कैरी आउट द नर्सिंग प्रोसीजर, और फिर आपने अच्छी तरीके से अपना नर्सिंग प्रोसेस जो है या नर्सिंग प्रोसीजर जो भी करना है, आपने किसी को ड्रेसिंग करनी है या आपने पेन किलर देना है या आपने इम्यूनाइजेशन करना है या आपने इंजेक्शन देना है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसीजर कंप्लीट करना है फिर वो आप कर सकते हैं। तो वॉश करेंगे आप जो आप जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद क्या करेंगे, बॉईल करेंगे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट। फिनिश टू वर्क वॉश हैंड ओपन, तो इन्होंने बोला है कि जब आपका काम पूरा हो जाए आपने इंजेक्शन लगाया, क्योंकि वो पहले होता था कि जब आपने इंजेक्शन लगाया है तो सिरिंज है, नीडल्स है, उसको पानी में उबाला जाता था इंस्ट्रूमेंट को। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीजें जो है वो यूज एंड थ्रो आ गई हैं। जैसे कि आपने ग्लव्स भी डाल लिया है तो आपने हैंड वॉश नहीं करना, आपके पास ग्लव्स है, आपने ग्लव्स डाले काम किया और ग्लव्स को फेंक दिया। तो इस तरीके से यूज एंड थ्रो चीजें आ गई हैं। हमारी सिरिंज है, नीडल्स है, दवाइयां हैं, वो भी सारी ऐसी यूज एंड थ्रो जो एक बार यूज होते हैं उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है। तो इसमें जो चीजें हैं, जो पहले का जो टाइम था तो उसमें क्या होता था, उसमें इंस्ट्रूमेंट को भी बॉईल किया जाता था, हैंड वॉश भी किए जाते थे, काम पे पूरा होने पर उन चीजों को उबाला जाता था। तो ऐसी टेक्निक्स जो है पहले अपनाई जाती थी। तो अब यूज एंड थ्रो चीजें हो गई है तो ऐसी टेक्निक्स नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, अगर फिर भी अगर नीड्स होती है तो वहां पर ये चीजें होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही इसमें हमारा जो बैग जो होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अपना सेपरेट बैग भी ले सकते हैं। तो इसमें जो बर्न और जो चीजें होती है ना, जैसे कि कोई भी चीजें जो ड्रेसिंग वगैरह फेंकते हैं, ब्लड की होती है, गंदी होती है, इन्फेक्टेड होती है, तो आप क्या करेंगे, उनको जला देंगे। ठीक है, और फोल्ड करेंगे आप किसको, न्यूज़पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड और इन साइड रखेंगे, यानी कि आप पॉकेट में उसको दोबारा से रख देंगे। यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी कि बाहर का जो एरिया जो नीचे का सरफेस है वो तो गंदा हो ही चुका, तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि अंदर का एरिया जो बिल्कुल साफ रहे। तो इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसी तरीके से बिछा के नेक्स्ट प्रोसेस फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को ऐसे ही तय करके अपने बैग के अंदर आपने रख लेना है। जो ड्रेसिंग है, जो सिरिंज है, अगर किसी को इंजेक्शन का ऐसी कोई चीज है वो डिस्पोज भी करेंगे और बंद भी कर सकते हैं आप उन चीजों को, ताकि कोई बच्चा, कोई पशु, डॉग्स, एनिमल्स कोई भी उनको टच ना करे, इन्फेक्शन ना उनको लगे। ठीक है, तो वही ये हमारी हो जाती है बैग टेक्निक कंप्लीट। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।